वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पेशली वी विल डू द टू डेरिवेशंस। वन इज द रेडियो एक्टिव डीके लॉ एंड सेकेंड डेरिवेशन इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक एलिमेंट्स ऑफ द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं स्पॉन्टेनियसली, कंटिन्यूअसली। कौन कौन सी रेज बाहर निकलती हैं? दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा। सो वी आर टॉकिंग एज अ डेफिनेशन व्हाट वी कैन से रेडियो एक्टिविटी is the spontaneous, it is the process of, it is the phenomenon of spontaneous emission of radiation from radioactive substances. So what are the radiations? फिर से बता रहा हूँ कि radiations में क्या क्या निकलता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसी चीज को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके, लाइक 9th एंड 10th में। वी हैव अ लेड ग्लास, ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये लेड ग्लास है। लेड ग्लास के अंदर हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम 92-235। ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको इसमें रखा गया है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि देयर आर फ्यू रेज विच आर मूविंग स्ट्रेट वे, they are the gamma rays and few are moving to this direction and few are moving to this direction। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गैमा है। तो जब ये रेज ऑलरेडी एमिट हो रही है, यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। फील्ड क्या होता है? विद द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो हमने यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दिया। फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि कुछ रेडिएशंस, देयर आर सम रेडिएशंस विच आर डेविएटिंग, विच आर बेंडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट, नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? जिसका नेचर पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो प्लेट हमने लिया है नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन रेडिएशन जाएगा? जिसका नेचर पॉजिटिव होगा। तो इस पॉजिटिव नेचर वाले रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम एटम। इट्स एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मास नंबर इज 4। एंड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट there are few radiations which are going to bend, that is मतलब कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसका नेचर नेगेटिव होगा, जिस पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो दे आर टर्म्ड एज बीटा पार्टिकल्स। एंड सेम थिंग इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। Once again I will repeat the definition of radioactivity. It is the phenomenon of spontaneous emission of radiations from the radioactive substance. Okay, now we'll talk about that one. अच्छा, एक और चीज है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा रेडिएशन का, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा दैट विल डिक्रीज, वो कम होगा। तो ये कंसेप्ट हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल डिक्रीज इफ देयर इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस टेक्स प्लेस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। सो देयर आर लॉज विच आर बेस्ड ऑन दैट वन, दैट इज द रेडियोएक्टिव डीके लॉ। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे एंड डीके कांस्टेंट। ठीक है, रेडियोएक्टिव डीके इज द न्यूक्लियर प्रोसेस। डीके मतलब कम होना। द रेडियोएक्टिव रेज आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एज आई हैव मेंशन ऑलरेडी कि कौन कौन सी रेज हैं? दे आर द अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ डीके of radioactive atom
at any instant is proportional to the number of atoms present at that instant. This is very very important because on behalf of this one हम लोग entire derivation करेंगे. So once again I will tell you the statement. The rate of decay of radioactive element at any instant is proportional to rate of decay, मतलब dN by dt I will say is proportional to n, which is the number of nuclei present at that instant of time. So we are assuming let n be the number of atoms present in the at any instant of time t, and dN be the number that disintegrate in salt interval dt. So rate of disintegration is dN by dt is proportional to original number of nuclei present at that time. So in mathematical expression we can say, हम लोग लिख सकते हैं इसको rate of disintegration that it is given minus dN by dt is proportional to n, which is the terms must be clear. dN by dt क्या है? That is our rate of disintegration in time dt, and okay, rate of disintegration is minus dN by dt, and n is the number of nuclei present at that time. Now one part is there, why minus sign is there? Minus sign tells the number of nuclei is decreasing during radioactive decay. तो उसका ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली क्या होगा? अगर अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का एमिशन होगा, सो दैट विल डिक्रीज. सो फॉर दैट इट इज गिवन. नाउ इसके आगे के स्टेप्स में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर dN by dt is proportional to minus n, और anyway just we can write, मैं माइनस यहाँ पे कर देता हूँ. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं then we write some constant. Here that constant we can write dN by dt is equals to minus n lambda या lambda n, where n is the disintegration constant. Sorry, lambda is disintegration constant या decay constant, that is lambda. Lambda is decay constant, or that is also called as disintegration constant. फाइन. सो अभी आगे के टर्म्स में हम लोग क्या करें? वेरिएबल को सेपरेट कर लें. यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा? dt है. dt इज वेरिएबल ऑफ टाइम एंड dN इज द वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो दोनों को हम सेपरेट कर लें. सो विल गेट, हम लोग इसको लिख सकते हैं dN, वी कैन राइट इट एज dN by n is equals to minus lambda into dt. What I did, मैंने क्या किया? dN को as it is रहने दिया, n को इधर लेके आएंगे तो dN by n हो गया, और dt को इस साइड लेके जाएंगे, so minus lambda into dt हो गया. Now next part what we can say, हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा वेरिएबल अभी सेपरेट हो गए तो हम क्या करें? इनको इंटीग्रेट कर लें. सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. सो नाउ integrating both sides, what will get? अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे सो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dN by n इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा, हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ dt. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx? that is log x. In fact we write it ln x, but we can write over here log n. So integration of this will be log n is equals to minus integration of dt will be t. So lambda is already there, so minus lambda into t. Here we can write formula के फॉर्म में ताकि याद रहे. इंटीग्रेशन ऑफ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into dx is log x,
and integration of dt will be t only. And of course this part is the constant, so it will be as it is, we'll take it out. अच्छा, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आएगा कांस्टेंट, दिस वी विल एज्यूम इट एज इक्वेशन नंबर 1. c एक वेरिएबल है जो कि c इज अ कांस्टेंट नॉट वेरिएबल, सॉरी, c इज कांस्टेंट. अभी हमें इस c का वैल्यू चाहिए. आप इमेजिन करो कि जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था एट द टाइम t is equals to 0, when before starting we can say n was equals to n naught, where n naught is the original number of nuclei. So I can write that condition at, we can write at t is equals to 0, n was n naught, where n naught is the original number of nuclei, so at t is equals to 0, n becomes n naught. So therefore इक्वेशन 1 becomes, अभी इक्वेशन 1 में हम लोग ये दोनों वैल्यूज डाल दें तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, log n is equals to, इंस्टीड ऑफ n वी आर राइटिंग, n की जगह क्या डाल रहे हैं, n नॉट, तो यहाँ log ऑफ n नॉट हो जाएगा. सो वी कैन राइट log n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा t इज 0 प्लस c. सो देयरफॉर हमें c क्या मिला, c मिला log ऑफ n नॉट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वी विल यूज इट. अभी ये c का वैल्यू, इस c का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो गया हमारा, इक्वेशन 1 बिकम्स, वी कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स log n is equals to minus lambda t plus c is what, log of n naught. Again I will say, मैंने कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन को यहाँ पे डाल दिया, log n minus lambda t plus c, what was c, c was log of n naught. अभी वापस यहाँ पे log है और यहाँ पे log है, तो log वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लें, so we will get log of n minus log of n naught is equals to minus lambda t. Now we can write what is log a minus log b, log a minus log b is log a by b, so we can write log of n by n naught is equals to minus lambda t. Now जब हम log यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ ये e रेज टू माइनस लेमडा टी हो जाएगा, जो मैं अगले स्टेप में लिखने वाला हूँ. सो वी कैन से देयरफॉर n बाई n नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस लेमडा टी. एंड फाइनली वी आर गेटिंग देयरफॉर n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू माइनस लेमडा टी. दिस बिकम the final expression for the radioactive law, means number of nuclei will disintegrate exponentially. This is exponential, e is the exponential, so that's power is minus lambda t, so we can say radioactive decay will take place exponentially. Okay, so this is our final expression for the radioactive decay law and decay constant I have already mentioned. Now next part is the half-life time. So what is the half-life time? Simple way, from the words it is very clear. Half-life time, the time in which any substance become half of its original value, जो अपने ओरिजिनल वैल्यू का एक पर्टिकुलर टाइम में आधा हो जाए, हाफ हो जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड
half lifetime. So the same definition is here. The time interval in which the mass of the radioactive substance or the number of atom is reduced to half of its original value is called half-life of that substance. So this is the definition of half-life time. And we are talking कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उसका ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिफोर डिसइंटीग्रेशन इज एन नॉट, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम इंटरवल इज एन. सो फॉर हाफ लाइफ टाइम एन विल बी एन नॉट बाई 2. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सपोज कोई सब्सटेंस है वो 1 kg का है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उसका एमिशन हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो 500 ग्राम का हो जाएगा. तो जितने टाइम में वो 500 ग्राम हुआ, 1 kg का हाफ इज 500 ग्राम, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम हाफ लाइफ टाइम. दैट इज द हाफ लाइफ टाइम. सो चीजें हमें क्या ध्यान में रखनी है कि टाइम कितना लगा, हाफ लाइफ टाइम, उतने में नंबर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ इट्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो यहाँ पे दो टर्म्स मैं मेंशन करना चाहता हूँ पहले से ही कि एन नॉट क्या है. एन नॉट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था. तो स्टार्ट नहीं हुआ था मतलब एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, और आफ्टर लेटर टाइम t इट बिकम्स n, राइट. तो हाफ लाइफ टाइम के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, n नॉट बाई 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, और टाइम को हम लोग कैपिटल T ले सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक हाफ लाइफ टाइम का जो टाइम है उसको मैं t से ले लेता हूँ. तो ये डेरिवेशन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा. अभी जो हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन क्या था, इक्वेशन n is equals to n naught e raised to minus lambda t. So we will start from there. We can write since n is equals to n naught e raised to minus lambda t. Now I will write for half life time. Half life time के लिए terms क्या क्या लेना है, t is equals to, I will take capital T and n becomes n naught by 2. n naught by 2 क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है बिफोर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट्स एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, इट वाज n नॉट, और हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना हुआ, इट इज n नॉट बाई 2, इसलिए हम लोग उसका हाफ पार्ट ले रहे हैं. सो व्हाट विल बी दिस इक्वेशन नाउ, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन राइट therefore n becomes now n naught by 2 is equals to n naught e raised to minus lambda capital T, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम हमने क्या लिया है, कैपिटल T. So n naught and n naught may be cancel, yeah, not maybe, definitely they are going to be cancel. So we are getting half is equals to e raised to minus lambda t. So we can write e raised to lambda t, अभी उल्टा कर दिया हमने पावर माइनस में, is equals to 2. दोनों साइड का log ले लें. So lambda t will be equals to log 2 on base e, और यहाँ पे जो पावर है ये हमने ऐसा किया log e, बट log e 1 होता है. अगर दोनों साइड का लॉग लिया तो ये हो जाएगा log ऑफ e रेज टू लेमडा टी, और लेमडा टी बाहर आ जाएगा इनटू log e, बट log e इज 1, ये 1 होता है ऑन बेस e, तो ये हमें मिला लेमडा टी. सो आई हैव रिटन लाइक दिस. सो इसका वैल्यू जो log 2 ऑन बेस e है दैट इज नथिंग बट log 2 ऑन बेस e. डायरेक्टली मैं इसका वैल्यू देता हूँ, इट इज़ 0.693, इट्स वैल्यू इज 0.693 एंड इट इज़ लेमडा टी.
तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर हाफ लाइफ टाइम, बोथ द थिंग्स वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम ईयर ओनली. सो लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, 0.693 अपॉन t, एंड वी कैन राइट half lifetime t will be 0.693 upon lambda, that is the disintegration constant. तो यहाँ पे in this derivation if we know any of the terms, either half lifetime of any radioactive substance or disintegration constant, then other one we can find out easily. So we did two derivations today, half lifetime and first we did radioactive decay law and decay constant. In that one we proved n is equals to n naught e raised to minus lambda t, this derivation. So we did two derivations today. I will request to everyone, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा, सो आई कैन इम्प्रूव दैट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.